नमस्ते। सो इस वैलेंटाइन वीक आई थॉट लेट्स डू समथिंग स्पेशल। हम हर वैलेंटाइन अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। सो आई थॉट एक वैलेंटाइन गिफ्ट आप सबके लिए मेरी तरफ से। आई डोंट थिंक इससे स्पेशल कुछ हो सकता है। बिलीव मी, पूरे इंटरनेट पे यू वोंट फाइंड समथिंग लाइक दिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसको आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, एंड बाद में अपने पार्टनर को भी भेज सकते हो। एंड अगर आप सिंगल हो तो भी कर सकते हो, टू मैनिफेस्ट द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, सो बातें बहुत हो गई, लेट्स क्विकली स्टार्ट है। इस एक्सपीरियंस को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कुछ टाइम के लिए आप अकेले शांत एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे फिजिकल किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड थिंग इज कि मेक श्योर, अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छे से करना है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दो या एयरप्लेन मोड पे डाल दो। ओके, नाउ रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। जब मैं आपको बोलूँगा, आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से बंद करना है, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को चेक करना है। आप चेक करो राइट नॉस्ट्रिल की बोन जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे देखो ये बोन एंड हो रही है, इसके जस्ट नीचे एक सॉफ्ट स्पॉट है। तो बहुत हल्के से आपको थंब से उसको टच करना है। जैसे ही आप उसको ऐसे करके टच करोगे, आप देखोगे आपकी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगी। आपको ऐसे प्रेशर नहीं करना है। ओके, बहुत हल्के से थंब से उसको टच करना है। नाउ आप अपना राइट हैंड कैसे रखना है? सी, दिस इज द थंब, आपको बस इसको यूज करना है। बाकी कंफर्टेबली आपको अपना हैंड स्ट्रेट रखना है एंड अपनी बोन के जस्ट नीचे आप उसको हल्के से टच करोगे, आप देखोगे आपकी राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी। बहुत ही हल्के से आपको प्रेस करना है एंड सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल एक्सहेल करना है जब मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी। सी, बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो फोर्सफुली इसको प्रेशर करते हैं और साथ में उनकी नेक भी टिल्ट होती है। तो आपको नेक को टिल्ट नहीं करना है, नेक स्ट्रेट रहनी है, बहुत ही हल्के से आपको इसको टच करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब मैं आपको बोलूँगा रिलैक्स योर हैंड्स, तो यहाँ से जब आपके हैंड्स आप रखोगे, वो आपको अपनी थाइस पे रखने। आप कैसे भी रख सकते हो, पाम फेसिंग अपवर्ड और पाम फेसिंग डाउनवर्ड, किसी भी पोजीशन में आप अपने हैंड्स को रख सकते हो, चलेगा। ओके, सो ये बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखते हैं। नाउ विल स्टार्ट। जस्ट इन केस अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, पानी पीना है, तो इस वीडियो को पॉज करो, अभी चले जाओ। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मत करना, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बिकॉज थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, उनको बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वॉशरूम आ रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए पहले ही कर लो। पॉज द वीडियो, डू इट एंड देन यू कैन स्टार्ट। ऑलराइट, अगर आप रेडी हो तो आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाओ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। विल स्टार्ट। अभी के लिए आप अपनी आंखें ओपन रखें। नाउ जस्ट ब्लॉक योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब, इस तरीके से। परफेक्ट। नाउ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। कीप डूइंग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। बहुत बढ़िया। स्लोली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कीप डूइंग इट। अपनी नेक को टिल्ट ना करना, पुश नहीं करना, बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही कंफर्टेबली आपका हैंड होना चाहिए। Keep doing this. Breathe in, breathe out through your left nostril. बहुत ही slowly breathe in, slowly breathe out through your left nostril. Initially ऐसा लगेगा कि सांस नहीं आ रही है, तो बहुत तेज़ी से करने का मन करेगा, but comfortably do it. Relax. Breathe in, breathe out. Slowly breathe in, slowly breathe out. फोर्स नहीं करना है, बहुत ही रिलैक्स वे में हमको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। कीप डूइंग इट।
हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगे, कीप डूइंग इट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लीजिए। ओके, नाउ रिलैक्स। अपने दोनों हाथ को अपनी थाइस पर रख लें, कंफर्टेबली बैठ जाएं। मेक श्योर आपकी स्पाइन कंफर्टेबली इरेक्ट हो। अब अपनी आंखें बंद कर लें, आपको स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरी वॉइस को फॉलो करें। अपना फोकस अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आए एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Now, inhale with the count of 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 4 seconds. Now exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Now exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 4 seconds. Now exhale with the count of 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Now exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Again, inhale with the count of 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 4 seconds. Exhale with the count of 1, 2, 3, 4 and hold your breath for 4 seconds. Now relax. अपनी ब्रेथ को नॉर्मली चलने दें, कुछ ना करें, जस्ट ऑब्जर्व इट. Just observe the contraction and the expansion around your chest area. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखें. आपको अब अपने मन में ऑन द काउंट ऑफ 3, जब मैं 1, 2, 3 बोलूँगा, तब आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार लाउडली बोलना है. एंड जो लोग सिंगल हैं वो अपने डिजायर पार्टनर का नाम ले सकते हैं. ठीक है, चलें? ऑलराइट. 1, 2, 3. एक बार और. 1, 2, 3. एक बार और. 1, 2, 3. बहुत बढ़िया. नाउ इमेजिन करो आप एक एम्प्टी रूम में हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सेफ. ये रूम वाइट लाइट से भरा हुआ है, कोई शैडो नहीं, किसी चीज का फियर नहीं, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं.
इस वाइट लाइट के बीच आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा है। सिर्फ आप दो लोग हो, आपका पार्टनर और आप। कोई बात नहीं हो रही है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस एक दूसरे का होना ही काफी है। जस्ट विजुअलाइज दिस क्लियरली। अब आप उनकी आंखों में देखते हो जैसे पहली बार देखा था, जैसे टाइम रुक गया हो। अब आप अपने दिल से पूछो, इस मोमेंट में आप अपने पार्टनर को क्या ऑफर कर सकते हो? एडवाइस नहीं, कंट्रोल नहीं, सिर्फ प्यार। जस्ट सी, इस मोमेंट में विद ऑल द लव इन योर हार्ट आप क्या ऑफर कर सकते हो अपने पार्टनर को? जस्ट सी दिस। कुछ पल के लिए अपना ईगो साइड में रख दो, अपनी बाउंड्रीज, अपनी कहानियां, सब थोड़ी देर के लिए सब कुछ साइड में रख दो। एंड इस मोमेंट में अपने पार्टनर से कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अपने पार्टनर को बॉडी के बियॉन्ड, माइंड के बियॉन्ड देखो। महसूस करो वो आपकी ही एक्सटेंशन है। और धीरे से उन्हें एम्ब्रेस करो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सेप्ट किए। जस्ट एम्ब्रेस। अब आपके दिल में जितना भी प्यार है, जो भी कुछ है, उसको रोकना नहीं। विद ऑल द लव, with all the love in your heart, embrace your partner. From this moment, you become the source of love. जैसे एक फूल जब खिलता है तो सब भंवरे उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। Just like that, you become love. जितना हेटरेट, दर्द, गुस्सा, रिसेंटमेंट कहीं भी है, with this white light, dissolve it and become love. नाउ ये जो लव आपको अपने दिल में फील हो रहा है, विद दिस लव, हग योर लव वन, बिकम वन विद योर लव वन। अपने पार्टनर को पूरी इंटेंसिटी के साथ, विद द इंटेंसिटी ऑफ दिस लव, हग देम।
टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम, एंड जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी, बहुत धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा फील कर रहे हो? डिड यू फील समथिंग? आपका जो भी एक्सपीरियंस था, आई वुड लाइक टू नो इन दी कमेंट्स। एंड अगर आपको एक्चुअली में कुछ फील हुआ है, अगर सच में कुछ फील हुआ है, देन गो एंड एक्सप्रेस दिस टू योर पार्टनर। बिकॉज अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद हम फील करना बंद कर देते हैं और सोचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। हम हर चीज़ को एनालाइज करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं। बट दिस एक्सप्रेशन विच इज़ कॉल्ड फॉल इन लव, इसका मतलब ही होता है गिरना। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, फॉल इन लव। ईगो का धीरे धीरे डिजॉल्व होना, जहां मैं नहीं सिर्फ हम रह जाता है। सो आज का एक्सपीरियंस इसलिए था ताकि आप ये छोटी सी चीज़ याद रख सको। एंड एक्चुअली में अगर आपको कुछ फील हुआ है तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और डिटेल में जाओ, थोड़ा और डीप जाओ। इसलिए मैंने कुछ डिज़ाइन किया है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को और इवॉल्व करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, देन देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड कपल गाइडेड एक्सपीरियंस रिचुअल, जिसको आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो। एंड व्हेन बोथ ऑफ यू गो थ्रू दिस, आप देखोगे आपका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग विच आई स्पेशली डिज़ाइन। सो वैलेंटाइन पे हर कोई गिफ्ट्स तो देता ही है, बट आई थिंक दिस टाइम you should gift your partner something very special, something different. Try something different. अगर आप ready हो, then come join, come together. A first online couple experience based ritual. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप रेडी हो, then I will see you inside. तब तक अपना ध्यान रखें, मैं आपसे फिर मिलूंगा। नमस्ते।